बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब ये इमरान ख़ान को अल्टीमेटम दिए जाने की कहानी क्या है, एक तो इस पर हम बात करेंगे और फिर इस चांसलर के इलेक्शन के मामले पर यूनिवर्सिटी का जवाब भी आया है। वो जवाब क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं कि 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर पाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा ब्लॉग पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चांसलर के उम्मीदवार को 7 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया। नाज़रीन, आपके सामने है कि जो इमरान ख़ान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई गई, जिसे काबीना से निकाले गए साबिक वज़ीर शकील ख़ान ने बैड गवर्नेंस कमेटी का नाम भी दिया। उनकी जानिब से, शकील ख़ान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो मालाकन की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करेंगे और बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के माली मामलात क्या हैं, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिर इमरान ख़ान साहब ने बीच में आरिफ अलवी साहब को डाल दिया कि ये पार्टी के इख्तलाफात को ख़त्म करें। आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात की शकील ख़ान के साथ और शकील ख़ान को यकीन दहानी कराई कि आपकी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करवाएंगे, आप तमाम जो अपना मुद्दा है, जो भी आपकी शिकायत हैं, ख़दशात हैं या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब बानी पीटीआई इमरान ख़ान के सामने रख दीजिएगा। अब शकील ख़ान ने एक तो ये ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रीमियर बयानिया भी है, कि हर चीज़ पे जुडिशल कमीशन बना दो। शकील ख़ान ने ऐलान किया है कि मेरे ऊपर, मैंने तो करप्शन का इंकशाफ किया था, मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए गए, तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें या फिर नैब की मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करा लें। ये शकील ख़ान ने अपने आप को इन दोनों फोरम के लिए पेश कर दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आरिफ अलवी साहब के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में मेरी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है और मैं इसलिए खामोश हूँ। मैं तमाम बातें इमरान ख़ान साहब के सामने रखूँगा और मुझे इंतज़ार 8 सितंबर के जलसे का है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में करना है। 8 सितंबर के जलसे के बाद मैं अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने लेके आऊँगा। अब 8 सितंबर में 7 रोज़ रहते हैं और 7 रोज़ में शकील ख़ान ने अब ये वार्निंग दी है अपने कप्तान को या कप्तान के जो आगे जिनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई आरिफ अलवी साहब को, कि इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात कराएं। मैं मुद्दा अपना उनके सामने रखूं कि मेरे साथ क्या ज़्यादती हुई है, तो मैं तो करप्शन के ख़िलाफ़ था, मेरी गारंटी तो पार्टी के लोग भी देते हैं। मेरे साथ क्या किया गया, उल्टा करप्शन बेनकाब करने पर मुझे ही निशाना बना दिया गया। तो 7 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। बेशक जुडिशल कमीशन बना के मेरे खिलाफ तहकीकात करा लें, नैब के खिलाफ मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें, लेकिन इमरान ख़ान साहब से मुलाकात ना हुई 7 रोज़ में, तो फिर मैं सब कुछ पब्लिक में अयां कर दूंगा, आश्कार कर दूंगा। ये शकील ख़ान ने अल्टीमेटम दे दिया है चांसलर के उम्मीदवार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। लेकिन ये जो नाज़रीन 8 सितंबर का जलसा है, बज़ाहिर हुकूमती वज़रा के बयानात से ऐसा लगता है कि यह जलसा भी ख़तरे में पड़ गया है। एक स्टेटमेंट गवर्नर KPK की तरफ से आया था, जनाब फैसल करीम कुंडी की जानिब से, कि इमरान ख़ान साहब को जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब एक स्टेटमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई से ख़ुद को अलग नहीं करेगी, ख़ुद को जुदा नहीं करेगी, यानी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक जो है लगता नहीं है कि तहरीक-ए-इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाज़त मिलेगी। और इसी स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि इमरान ख़ान साहब और जो फैज़ हमीद साहब का मामला है फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल का, उसमें अगर इमरान ख़ान साहब का नाम जनरल फैज़ के मामले में आ जाता है
तो जो बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की थी कि पंजाब हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी, उसकी राना सनाउल्लाह साहब ने तरदीद कर दी है कि आर्मी एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि अगर इस किस्म के कोर्ट मार्शल में नाम आता है किसी सिविलियन का, तो उसके लिए जो इंक्वायरी बोर्ड है उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आर्मी एक्ट में ऑलरेडी ये इजाज़त दे दी गई है, इसको अलाउड कर दिया गया है कि उस शख्स का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। अब इमरान खान साहब की मिलिट्री ट्रायल की बातें तो हो रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ ने, एहसन इकबाल ने भी, और साथ में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की बात है उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है कि छोटी सियासी जमातों के साथ, चाहे वो पीटीआई के साथ एंगेज हैं, उनके साथ तो बातचीत मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ नहीं हो सकते। लेकिन जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है, इस पे नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब आ गए हैं और उनकी तरफ से कुछ अहम स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ अहम बातें की गई हैं। एक तो लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो डूबती कश्ती है, और डूबती कश्ती का जो साथ देगा, यानी उनका इशारा मौलाना फजल रहमान की तरफ था, क्योंकि एक प्रोग्राम में हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, बल्कि तर्जुमानों में से एक प्रोमिनेंट जो नौजवान वकील सामने आए हैं अकील मलिक साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी हुकूमत में नई इत्तेहादी जमात भी शामिल हो सकती है। अच्छा, उनसे पूछा गया एंकर की तरफ से कि वो नई इत्तेहादी जमात कौन हो सकती है, तो उस पर जवाब दिया गया कि जिनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, जिन्होंने सोचने के लिए, जवाब देने के लिए वक्त मांगा है, यानी इशारे कनाइए मौलाना फजल रहमान की तरफ जाते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना साहब की जो जमात है वो हमारी इत्तेहादी बन जाएगी। लेकिन नाजरीन, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि ये अगर मौलाना साहब हुकूमत के साथ गए तो हुकूमत तो डूबती कश्ती है, तो इनकी कश्ती भी डूब जाएगी। लेकिन साथ में अपने लतीफ़ खोसा साहब ये भी कहते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, यानी इमरान खान साहब का नहीं हो सकता। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं, रजामंदी भी देते हैं, पता है कि ट्रायल तो इमरान खान साहब का होना है, अगर फैज़ हमीद के मामले पे उनका नाम आ जाता है। तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि अगर करना है तो बेशक इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं। हालांकि एक कानून में प्रोवाइडेड है कि अगर किसी आर्मी चीफ के साथ जुड़े सिविलियन भी आ जाते हैं उस मामले में, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये कानून में, आर्मी एक्ट में प्रोवाइडेड है। अब लतीफ़ खोसा साहब एक तरफ कहते हैं कि हो नहीं सकता, दूसरी तरफ रजामंदी भी दे रहे हैं, करना तो कर लें। लेकिन तहरीक इंसाफ की सफ़ों में परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस फैज़ हमीद साहब के मामले को लेके। इसके अलावा नाज़रीन आते हैं यूनिवर्सिटी के जवाब वाले मामले पे, लेकिन एक मुख्तसर सी खबर के जुल्फ़ी बुखारी जो चांसलर के इलेक्शन में बरतानिया में इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं मुशावरत मशवरे में और तजवीज़ में भी उनका नाम था। अब जुल्फ़ी बुखारी की कुछ 1334 कनाल अराज़ी है, उसको बहके सरकार जब्त करने के लिए नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस में मफरूर मुलज़म हैं। 34 कनाल अराज़ी इनके इस्लामाबाद में है और 1300 कनाल इनकी अराज़ी जो है वो अटक में है। तो लिहाजा बहके सरकार मफरूर मुलज़म होने के नाते इनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करने की इजाज़त दी जाए। तो देखते हैं इस पर जो अदालत है नैब की वो क्या ऑर्डर जारी करती है नैब की दरख्वास्त पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो यूनिवर्सिटी का जवाब है इमरान खान साहब के मामले पे। पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो नून लीग की तरफ से कैंपेन शुरू की गई, नून लीग के चाहे आप वॉलंटियर्स कह रहे हैं, सोशल मीडिया के तो वो है नहीं, वो वॉलंटियर्स ही हैं, लेकिन नून लीग के सपोर्टर भी हैं, और जहाँ पे नून लीग गलत करे वो क्रिटिसाइज़ भी बड़ा सख्त किस्म का करते हैं कि नून लीग वाले उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आर शहजाद साहब से। तो आर शहजाद साहब ने ये बेड़ा उठाया इमरान खान साहब के चांसलर के इलेक्शन के ख़िलाफ़ अपना कैंपेन शुरू करने का। ईमेल्स भी लिखी गई, खतूत भी लिखे गए, एप्लीकेशंस भी वहाँ पे दायर की गई। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ वजाहतें देने पे आ गई है। अब जो खतूत लिखे गए उसमें इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाया गया कि ये जो दहशत गर्द हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के हामी नहीं, दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। रेप केसेस के हवाले से कि ख़वातीन का रेप क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, खान साहब के माजी के बयानात भी लगाए गए, खान साहब के केसेस का हवाला भी दिया गया, और भी बहुत सारी बातें
कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, और जब अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा आए तो उसे इमरान खान साहब ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने से ताबीर किया। अब उस पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ वजाहतें देने लगी है, खान साहब की पोजीशन को वाज़े करने लगी है, उनकी वजाहतें आना शुरू हो गई है। एक नाज़रीन लेटर है जो कि सेनेटर आज़म सवाती साहब ने अपने वो एक ना लेटर हेड नाम से, उस अपने नाम के लेटर हेड पे लिख के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भेजा है। ये 29 अगस्त का लेटर है और ये आज़म सवाती साहब ने लिखा है, सेनेटर आज़म सवाती। और ये मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, एड्रेस किया गया है, अच्छा एड्रेस नहीं लिखा गया किसको किया गया, लेकिन बहरहाल उधर ही भेजा गया अपने नाम से यूनिवर्सिटी वालों को। अपना ईमेल भी उन्होंने दिया है और साथ में अपना पता भी आज़म सवाती साहब ने बताया है कि फार्म हाउस नंबर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मालगुला टाउन, इस्लामाबाद। अपना ईमेल yahoo.com का भी उन्होंने लिखा है और डेट वगैरह सब कुछ उन्होंने लिखी है। डियर चांसलर इलेक्शन सेल, चांसलर इलेक्शन सेल को दरअसल ये लेटर लिखा गया है। अब इसमें आज़म सवाती साहब ने वजाहतें पेश की हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई, तो इमरान खान साहब बड़े मौजू कैंडिडेट हैं। आज़म सवाती साहब ने अपने लेटर में लिखा, कायदाना सलाहियतें उनके पास हैं और जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई बतौर चांसलर के इलेक्शन के उम्मीदवार के तौर पे, वो कैंपेन मफाद परस्त ग्रोह जो कि इमरान खान साहब का मुखालिफ है उनकी जानिब से चलाई गई। आज़म सवाती साहब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन सेल को यकीन दहानी करा रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े ही कायदाना सलाहियतों के मालिक हैं, बड़े ही फिलंथ्रोपिस्ट हैं, उनका माजी है, उनके बयानात हैं, और इस किस्म की अफवाहें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैला के, झूठी बेबुनियाद अफवाहें फैला के, हम आपसे ये चाहते हैं कि आपका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किसी दबाव के बगैर जो है वो इमरान खान साहब के कैंडिडेचर के हवाले से, कैंडिडेसी के हवाले से फैसला करें। यानी आप बाहर का प्रेशर ना लें जो आपको ईमेल्स लिखी गई हैं या फिर जो आपको खतूत लिखे गए हैं। और इस लेटर में आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन धांधली की बात भी कर दी कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो इतनी है कि वो इलेक्शन में 2/3 अक्सरी से जीत गए थे, लेकिन धांधली से उनका जो मैंडेट था वो ले लिया गया। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली उस पर आज़म सवाती ये कहते हैं कि ये कैंपेन बदउनवान सियासतदानों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद अनासर की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाए गए और उनको ख़तरा ये है। अब यहाँ पे नाज़रीन नोट कीजिएगा कि कैसी वजाहत आज़म सवाती साहब पेश कर रहे हैं कि बदउनवान सियासतदानों को और फौजी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद अनासर को ख़तरा ये है कि इमरान खान साहब का जो मिशन है, जो लगन है बदउनवानी से निपटने की, करप्शन के ख़ात्मे की, उससे इनको ख़तरा है, उससे इनको ख़तरा है। अब नाज़रीन ये जो बात की खान साहब ने, चलें खान साहब ने वो अपनी हुकूमत में लोकल एहतसाब कमीशन बनाया था ना, नैब का, वो क्यों बंद कर दिया? अगर इतना ही खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ थे क्यों बंद कर दिया? अभी शकील खान के साथ क्या किया, उससे पहले माजी में आप देखें कि वजहुद्दीन के साथ क्या किया, अकबर बाबर के साथ क्या किया, और पार्टी के रहनुमाओं के साथ क्या किया जिन्होंने करप्शन पे इल्ज़ाम लगाए, उन्हें पार्टियों से निकाल दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में किस किस के करप्शन के मामले सामने नहीं आए। इस सिर्फ इमरान खान साहब की चीज़ें मौजूद हैं मुबैना तौर पे। 190 मिलियन पाउंड का केस है कि आप खुफिया तौर पे, आपको मलिक रियाज कहता है कि चोरी का पैसा नहीं, ये लूट मार का पैसा नहीं, और कहता है कि आपने ये काबीना से खुफिया तौर पे ये सारी चीज़ें अप्रूव करानी है, मंजूर करानी है। खान साहब मलिक रियाज की बात के ऊपर यकीन करके अपनी काबीना में खुफिया तौर पे मंजूरी उस 190 मिलियन पाउंड की वापसी की भी लेते हैं, और फिर इसके एवज़ मुबैना तौर पे जो 458 कनाल अराजी सहूलतकारी के मद में मलिक रियाज को फ़ायदे के मद में हासिल की गई, वो भी किसी से ढकी चुपी नहीं। तोशाखाना के तहाइफ के साथ क्या हुआ? तोशाखाना तहाइफ बेच के पैसे अकाउंट्स में जमा करवाते रहे, हालांकि वो आप तोहफे पहले ले नहीं सकते थे, उसकी जो वैल्यूएशन का तरीक़ाकार था उसको फॉलो नहीं किया गया, और भी पूरा प्रोसीजर। यानी यहाँ तक है कि इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड को सऊदी शाही ख़ानदान महंगा तोहफ़ा देता है, लेकिन खान साहब का जो तोहफ़ा है उसकी जो वैल्यूएशन लगती है वो सिक्योरिटी गार्ड से कम मालियत का। यानी सऊदी शाही ख़ानदान ने जो इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर तोहफ़ा दिया वो कम मालियत का था, और इमरान खान के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स गए थे उनकी तोहफ़े की मालियत इमरान खान साहब के तोहफ़े से ज़्यादा थी। क्या आप ये मान सकते हैं?
तो ये सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ है, लेकिन चलें अब लेटर लिख के वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन ये वजाहतें अपनी जगह पे। हमने ये भी देखा है कि अभी ये मामला जो इलेक्शन का है, यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन का जो मामला है, अब इसमें 18 अगस्त को जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का जो डेडलाइन डेट है वो गुजर चुका है। अब उसमें जो 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें लेडी ऐश हैं, एशले भी उनको कहा जा रहा है, विलियम हैग हैं, ये मेरे ख्याल से साबिक लेबर मिनिस्टर हैं, बानी पीटीआई का नाम है, लेडी ऐश जो है वो लॉर्ड एडवोकेट हैं, और पीटर मिडलसन का नाम सामने आ रहा है। अब ये जो नाम अभी तक रिपोर्ट हुए इनको लेके अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा दावे भी किए जा रहे हैं। अब ये 10 साल का चांसलर का इलेक्शन होना है, 10 साल के लिए मुंतखब किया जाना है, और पहली मरतबा 2.5 लाख जो वोटर्स हैं वो ऑनलाइन अपने हक राह दही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर की तरफ से जो टिल्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, हालांकि वैसे तो जब यूट्यूबर कहते हैं समझ जाते हैं कि ये उन्हीं यूट्यूबर्स की बात हो रही है जो पीटीआई की तरफ टिल्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, इमरान खान साहब जो है वो 50% इलेक्शन भी जीत गए हैं, खान साहब इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीत गए, खान साहब ने जो है वो मैदान मार लिया, क्लीन स्वीप कर दिया। हकीकत यह है नाज़रीन कि जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है और जो यूनिवर्सिटी का अपना स्टेटमेंट है, जवाब है, उसके मुताबिक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के हवाले से कोई भी मालूमात जो हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में दी जा सकती हैं। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, किसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, किसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं, किसके खिलाफ क्या एतराज़ है, एतराज़ कितना सॉलिड है, कितना एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। ये यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पे आया है कि भाईजान अक्टूबर से पहले जो मुतल्लिका स्क्रूटनी कमेटी है उसने फैसला करना है और वो तमाम प्रोसीजर और कंडीशन को देख के फैसला करेगी। लेकिन अभी पूरा सितंबर का महीना पड़ा है, लेकिन सितंबर के महीने से पहले ही वो इमरान खान साहब के खिलाफ पटिशनें रिजेक्ट कर दी, इमरान खान को वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। वो भाई यूनिवर्सिटी तो ये कह नहीं रही। ये नाज़रीन चांसलर का इलेक्शन अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फहरिस्त जारी की जाएगी और 28 अक्टूबर को जो है इसकी वोटिंग होगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो इलेक्शन है वो 2 हवालों से मुश्किल का बायस बन सकता है। एक तो उनके कैंडिडेचर के हवाले से, दूसरा उनके मुकाबले में जो लेडी उम्मीदवार हैं, लेडी एशले, वो ज़्यादा मजबूत जो है वो करार दी जा रही हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।